यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस में आपका स्वागत है। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग जो है नॉर्मली टैली पे ही एक सम देखेंगे और एक कैलकुलेशन देखेंगे जो जिसको मेडिसिन इनवॉइस या मेडिसिन स्टॉक इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारी मेडिसिन कंपनी या मेडिकल स्टोर वाले अपना जो स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, अपना स्टॉक वगैरह जो मिलाते हैं, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट और उसका स्टॉक क्या है, किस डेट में वो परचेजिंग हुआ, तो ये सारा कुछ जो है हम लोग टैली में किस तरह से मेंटेन करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। किसी भी नाम से आप कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नाम से क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद एज इट इज़ जैसे हम लोग कंपनी का सारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करने के बाद इसको कंट्रोल ए से सेव करके इससे बाहर आ जाएंगे। आफ्टर क्रिएट कंपनी जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है फीचर्स। तो फीचर्स के लिए हम लोग यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 प्रेस करने के बाद, क्योंकि हम लोग को ये स्टॉक से रिलेटेड वर्क करना है, इसलिए हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करेंगे और यहाँ से मेंटेन बैच वाइज डिटेल। मेंटेन बैच वाइज डिटेल क्या होता है? बैच वाइज डिटेल मतलब जनरली जितना भी मेडिसिन होता है ना उसको एक स्लॉट या बैच के नाम से हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे बैच वाइज डिटेल को हम लोग यस कर लेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडिसिन का होता है या किसी भी फूड वगैरह जो भी आइटम है, जिस हर एक प्रोडक्ट का एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होता है, तो वो मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैच वाइज डिटेल, इसको यस कर लेंगे। और यूज़ सेपरेट एंड एक्चुअल डिटेल्स को अभी यस नहीं करेंगे, जब हम लोग इसका बिलिंग करेंगे तब इसको यस करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक बना रहे हैं कि अपने पास क्या स्टॉक है और किस डेट का स्टॉक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो में आ जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद सबसे पहला काम है ग्रुप बनाना। तो यहाँ पे ग्रुप में हम लोग सपोज बना दिया टैबलेट बना दिया अंडर प्राइमरी और यहाँ यस करेंगे और एक बनाएंगे कैप्सूल, टैबलेट और एक कैप्सूल बना दिया। ठीक है, ये हो गया ग्रुप। यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके आ जाते हैं यूनिट ऑफ मेज़र में। यूनिट ऑफ मेज़र में हम लोग बना देते हैं STP यानी स्ट्रिप, जो 10 पीस का एक पत्ता होता है, एक स्ट्रिप होता है। और एक बना लेते हैं पीसेस का ऐसे जनरली अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अभी स्टॉक बना रहे हैं ना। यहाँ से बैक करेंगे, उसके बाद गोडाउन में आ जाएंगे। गोडाउन में यहाँ पे गोडाउन बना लेते हैं। गोडाउन बनाने के बाद सीधे आ जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद यहाँ से मल्टीपल क्रिएट में आएंगे। अब यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछ रहा है किसके अंडर में आप बनाना। पहले सपोज आप टैबलेट बनाना चाहते हैं, आप टैबलेट में आ जाइए। मेंटेन बैच डिटेल, मेंटेन बैच डिटेल में यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद फिर उसके बाद आ रहा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसको यस कर लेंगे। यूज़ एक्सपायरी डेट को यस कर लेंगे। ये तीनों ऑप्शन को यस करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में सबसे पहले यहाँ पे दे देते हैं डिस्प्रिन दे दिया। डिस्प्रिन देने के बाद अब डिस्प्रिन पीस में है या स्ट्रिप में है आपके पास स्टॉक। अभी सपोज हम लोग हमारे पास स्ट्रिप में है, कितना क्वांटिटी है, सपोज 1000 है। 1000 हम लोग यहाँ पे लेने के बाद अब ये किस गोडाउन में है, ये हम लोग का गार्डन रीच में है। अब यहाँ पे बैच नंबर आ रहा है, तो बैच नंबर में जो भी बैच नंबर होगा वहाँ यहाँ पे इनपुट कर देंगे। और मैन्युफैक्चरिंग डेट जैसे 1/1/2024 में ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ और इसका एक्सपायरी जो है वो 2027 का है। अब यहाँ पे रेट उसका जो भी होगा पर स्ट्रिप का नॉट पीस, पर स्ट्रिप का जो रेट होगा वो यहाँ पे हम लोग इनपुट कर देंगे। नेक्स्ट आइटम हमने बना दिया पैरासीटामोल। ठीक है, ये भी टैबलेट, ये भी स्ट्रिप में रखना है। यहाँ पे स्ट्रिप ले लेंगे, सपोज इसको 1500 पीस कर दिया, यहाँ पे सेम कर दिया, यहाँ पे बैच नंबर दे दिया, यहाँ पे 1
2024 कर दिया, यहाँ पे 1/1/2028 कर दिया, और इसका जो भी प्राइस होगा पर स्ट्रिप वो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे। नेक्स्ट हमने बनाया कैलपोल, ये भी स्ट्रिप में होगा, इसको 2000 पीस कर दिया। यहाँ पे इसका भी बैच नंबर हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे इसका भी एक्सपायरी डेट हम लोग सेट कर दिया। ये करने के बाद इसका जो प्राइस होगा, इसका प्राइस यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे पर स्ट्रिप, एंटर करके इससे बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर से मल्टीपल क्रिएट में आएंगे और अब चले जाएंगे कैप्सूल में। इसमें भी ये तीनों ऑप्शन को यस करना है, और नेम ऑफ आइटम में हम लोग जैसे सपोज यहाँ पे बेटाडीन कैप्सूल दे दिया, ये भी स्ट्रिप में होगा, सपोज 2000 स्ट्रिप है ये। यहाँ पे इसका बैच नंबर यहाँ पे कुछ भी जो भी होगा वो मेंशन कर देंगे। 1/1/2024, 1/1/2027 इसका ये दे दिया, और इसका प्राइस दे दिया 250 पर स्ट्रिप, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक कैप्सूल का नेम दिया, उसका जो भी प्राइस है वो प्राइस बढ़ा, यहाँ पे क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया। ओपनिंग स्टॉक बढ़ाने के बाद उसका बैच नंबर, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट। और इसका जो भी प्राइस होगा वो प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये सारा स्टॉक का लिस्ट आपके पास रहेगा, आप उसको देख के यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दिया, उसके बाद इसका भी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ से बैठा देंगे। बैठाने के बाद यहाँ पे जो भी प्राइस होगा वो प्राइस बैठा देंगे पर स्ट्रिप, ठीक है। फाइनली ये पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग इसका स्टॉक चेक करेंगे। तो स्टॉक को चेक करने के लिए हम लोग को आना है स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद फिर शिफ्ट और एंटर एक साथ दबाएंगे और सबके ऊपर जाएंगे और 1 बाय 1 शिफ्ट एंटर प्रेस कर देंगे। शिफ्ट एंटर सब पे कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है, यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट है और उसका बैच नंबर दिखा रहा है और साथ में गोडाउन का नेम दिखा रहा है। बट हम लोग को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि हमारा मेडिसिन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है और उसका एक्सपायरी कब हो रहा है, वो हम लोग को देखना है। तो वैसे कंडीशन में आपको यहाँ से जाके F12 प्रेस करना पड़ेगा। F12 यहाँ से कीबोर्ड से F12 दबाइए। F12 दबाने के बाद यहाँ से आपको शो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट को यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है नेम बाय नेम देखना है, चलिए ठीक है सही है, नेम बाय नेम ही देखना है। उसके अदरवाइज जैसे है वैसे रहने दीजिए, नो चेंजेस। कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका हर एक मेडिसिन का बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट विथ गोडाउन ये पूरा यहाँ पे आपको दिखा रहा है। आप चाहे तो इसका एक चार्ट अपने पास प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। यहाँ से प्रिंट में जाइए, यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद इसको ऑल्ट Z प्रेस करिए, देखिए ये पूरा यहाँ पे स्टॉक में आपको दिखा दे रहा है। ये तो हुआ स्टॉक समरी देखने का। उसके बाद अगर हम लोग डिस्प्ले में जाके यहाँ से इन्वेंट्री बुक में जाते हैं, इन्वेंट्री बुक में आइटम स्टॉक आइटम के हिसाब से देखना है तो वो भी देख सकते हैं किस डेट में हम लोग का ये एंट्री हुआ। ये तो हम लोग का अप्रैल में एंट्री हुआ ना, तो ये अप्रैल का दिखा रहा है, अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, जो भी क्लोजिंग इसका बैलेंस है वो दिखा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे ग्रुप समरी में ग्रुप के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं कैप्सूल का क्या ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे बैच वाइज डिटेल भी देख सकते हैं, जिसका भी बैच नंबर देखना है यहाँ तो बैच के हिसाब से पूरा डिटेल्स उसका देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को देखना है स्टॉक समरी, वो गोडाउन वाइज देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जब जाके एंटर करेंगे शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर, सेम जैसे स्टॉक समरी में किया था उसी तरह से इसमें भी हम लोग चाहें तो उसी तरह से यहाँ पे F12 दबा के इसमें भी शो मैन्युफैक्चरिंग डेट को यस कर देंगे और कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए जिस पे भी आप शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिएगा उसमें डेट बाय डेट आपको पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी पूरा दिखा देगा। तो इस तरह से हम लोग मेडिसिन का स्टॉक
जो अपना एंट्री होता है ना, अपने पास क्या गोडाउन में क्या कितना माल पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक है, कितना मेडिसिन है, वो स्टॉक हम लोग पूरा पता करके रख सकते हैं विथ डेट के साथ, कितना क्या है नहीं है वो हम लोग पूरा